दोस्तों इस लेक्चर में हम एनालिसिस करेंगे सोशियो 2025 के पेपर का एक प्राइमरी एनालिसिस। किस तरह से ये पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, एक इजी डुएबल क्वेश्चन है कुछ सालों बाद। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ कॉमन सेंस और ये सोशियोलॉजी से रिलेटेड कैसे है। 2021 का ये क्वेश्चन जो 10 नंबर में था अब 5 नंबर में पूछ लिया। व्हाट इज़ कॉमन सेंस अगर आपको चाहिए तो पहले तो सिलेबस में ही है। दूसरा, अगर आप गूगल पे सर्च करते हो कॉमन सेंस एंड सोशियोलॉजी यूपीएससी तो पहला लिंक ही आपको दिखता है, राइट। इस पे आप देखोगे तो कॉमन सेंस क्या होता है, दिस इज़ कॉमन सेंस, राइट। एंड कैरेक्टरिस्टिक, कंपेयर करना दोनों एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं, क्यों है, क्या अलग है, डिफरेंसेस। इसमें से आपको जो भी पॉइंट्स लगें आप लिख सकते हो। थिंकर्स पर्सपेक्टिव, कंट्रीब्यूशन वगैरह सारा, राइट। इस ब्लॉग में सारे पीवाईक्यूज भी जो थे काइंड ऑफ दिए हुए थे, ठीक है। इस वे में अगर आप देखो तो 2025 में डायरेक्टली पूछ लिया। इससे पिछला जो एक टॉपिक है, जैसे ये क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री इन एरिया एंड मैथोलॉजी, तो अगर आप ये वाला टॉपिक देखो सोशियो एंड हिस्ट्री, यहाँ पे सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री पहला ही टॉपिक है। जब भी हम कंपेयर करते हैं, इंट्रोडक्शन, सिमिलैरिटीज़ क्या है, सिमिलैरिटीज़ के कुछ एस्पेक्ट्स क्या हैं वो आप बताओगे, डिफरेंसेस क्या है, हो गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछा है सोशियोलॉजी विदाउट हिस्ट्री इज़ रूटलेस, एंड एक ये वाला CW मिल्स वाला। इतने टॉपिक्स अगर आप करके जाते हो, हालांकि इन्होंने डायरेक्टली पूछा है सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस बता दो। ये सिमिलैरिटीज़ हैं, ये डिफरेंसेस हैं। डिट्टो आपको ये क्वेश्चन, इन दो क्वेश्चंस को अगर आप प्रिपेयर करके जाते हो देन इट विल बी डन, ठीक है। पीवाईक्यू से डायरेक्टली रिलेटेड क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन इसी यूनिट से है, ये सेक्शन बी में दिया हुआ है, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। अगर आप देखो कि पेपर 1 सेक्शन ए के क्वेश्चंस इन्होंने इस बार सेक्शन बी में भी पूछ लिए। स्कोप पे पूछा है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थ्योरी पे पूछा है, और भी नीचे क्वेश्चंस आपको दिखे हैं। जैसे रिलीजन की थ्योरी है वो सेक्शन ए में आ सकती है, बट इन्होंने बी में पूछ ली। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी कैसे यूनिक है, तो ये अगर आप पीवाईक्यूज करके जाते हो, यहाँ देखो स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट किस तरह से यूनिक है, राइट। एक थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन पूछा था, स्कोप बताओ, राइट। एंड इस तरह से अलग क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी। अगर आप स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ के जाते हो वही बताओ ना, सारी चीज़ें वही यूनिकनेस है कि सोशियोलॉजी सब कुछ चीज़ें जीरो से लेके एंड तक सब कुछ पढ़ ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने दिया है कि वेरिएबल्स इन सोशल रिसर्च क्या हैं, उनके टाइप्स क्या हैं। अगर आप वेरिएबल्स देखो, जब भी हम वेरिएबल पढ़ते हैं तो उनके टाइप ज़रूर पढ़ेंगे। ये टॉपिक आता है रिसर्च मेथड में, वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स क्या हैं, यहाँ इन्होंने टाइप पूछे हैं, 2017 में एग्जाम्पल पूछे थे, एंड ओवरऑल ये सारे क्वेश्चंस हैं। सिनॉप्सिस आप सर्च करना, वेरिएबल्स सोशियोलॉजी सिनॉप्सिस IAS या फिर UPSC, ये आपको सीधे मिल जाएगा टाइप ऑफ वेरिएबल्स क्या है, ठीक है। इसी टॉपिक से सैम्पलिंग में भी क्वेश्चन पूछा है, ये सेक्शन बी में। सैम्पलिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल रिसर्च क्या होती है, ठीक है। सैम्पलिंग और डिफरेंट फॉर्म ऑफ सैम्पलिंग विद रिलेटिव एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, टाइप ऑफ सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ सैम्पलिंग, राइट। ये सारा हो गया व्हाट इज सैम्पलिंग, पूरा टॉपिक है। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन ही सैम्पलिंग से पढ़ते हो, राइट। देन अगला क्वेश्चन जो 2025 में हाइपोथेसिस से भी पूछा है, व्हाट इज हाइपोथेसिस, इवैल्यूएट द सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस क्या सेम चीज़ नहीं होती, इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। व्हाट इज हाइपोथेसिस, अगेन इंट्रोडक्शन, 10 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। रिलायबिलिटी से भी इन्होंने 2025 में क्वेश्चन पूछा, व्हाट डू यू मीन बाय रिलायबिलिटी एंड इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है, यूटिलिटी, एक ही चीज़ है। एंड व्हाट इज़ रिलायबिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय रिलायबिलिटी। तो 2022 और 2003 का क्वेश्चन अगर आप कर ले जाते हो देन डेफिनेटली ये कर लोगे। बीच में थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को साथ में लेके, राइट। तो इस वे में पीवाईक्यूज आपको हेल्प करेंगे। फिर ये क्वेश्चन कि मर्टन की थ्योरी ऑफ रेफरेंस ग्रुप आज की डेट में आइडेंटिटी मेकिंग डिजिटल वर्ल्ड में कैसे हेल्प करेगी। देखो मर्टन्स टॉपिक अगर आप देखो ये आएगा सोशियोलॉजिकल थिंकर्स में। थिंकर्स में मर्टन आपको दिखेंगे यहाँ पे रेफरेंस ग्रुप, राइट। तो पहले इन्होंने कैसे क्वेश्चन पूछे कि रेफरेंस ग्रुप थ्योरी फैशन को समझने में कैसे हेल्प करेगी, एक यूनिवर्सली एप्लीकेबल मॉडल है कि नहीं। अब इन्होंने ये पूछा है, अगर आप रेफरेंस ग्रुप को समझ लेते हो होता क्या है रेफरेंस ग्रुप, देन यू कैन डू दिस क्वेश्चन। एक डुएबल क्वेश्चन है क्योंकि आपको ये पता है कि इस तरह के क्वेश्चंस UPSC पूछता आ रहा है। अगला क्वेश्चन जो कि आपके लिए नया क्वेश्चन होगा, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन थ्योरी जेंडर ब्लाइंड है कि नहीं। आपको मैं एक ब्लॉग दिखाता हूँ, ब्लॉग की आप डेट देखो, फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन थ्योरी, ठीक है। यहाँ इस ब्लॉग की डेट क्या है, 28 जून को पोस्ट किया गया है, ठीक है। आपको बोला गया था ये 4 चीज़ें तो पढ़नी है, डेविस मूर हो गया, ठीक, वार्नर हो गया, ये सारी पढ़नी है। फेमिनिस्ट थ्योरी, इसकी लिमिटेशन क्या है, जो ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रेटिफिकेशन थ्योरी उनकी आप लिमिटेशन बताओगे। एंड फेमिनिस्ट क्रिटिक पहली चीज़ ये हेडिंग ही यही है कि इट इज़ जेंडर ब्लाइंड,
देन दूसरा, जेंडर को आप स्ट्रेटिफिकेशन में कैसे लेके आ सकते हो, जेंडर एज अ सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन लेके ही नहीं आए हैं, ठीक है। फेमिनिस्ट ये कहते हैं कि जेंडर प्राइमरी सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन होना चाहिए, ना कि क्लास, रेस, कास्ट, एथनिसिटी, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हालांकि सिलेबस में आप देखोगे तो जेंडर बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन है, ठीक है। तो ये आप PYQ से इतने सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, सिनॉप्सिस आईएएस और PYQ आपके लिए हेल्पफुल है। देन व्हाट इज़ पॉजिटिविज्म एंड इसके मेजर आर्ग्यूमेंट्स इसके अगेंस्ट क्या हैं। पॉजिटिविज्म कहाँ आएगा, पॉजिटिविज्म आएगा यहाँ पे, पॉजिटिविज्म एंड इट्स क्रिटिक, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स पूछे हैं और ये क्या होता है आप यहाँ देख लो, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला ही, एंटी पॉजिटिविस्ट अटैक क्या है, ठीक है। तो पॉजिटिविज्म जब हम पढ़ते हैं तो डेफिनेशन ज़रूर पढ़ेंगे। आप देखो इस बार जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो उन्होंने डेफिनेशन पॉजिटिविस्ट की, पोस्टुलेट क्या है, डेफिनेशन क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस इन्होंने 2025 में ज़्यादा पूछे हैं। व्हाट इज़ पॉजिटिविज्म पहले एक लाइन में उन्होंने पूछ लिया, ऐसे वाटर वेरिएबल्स, ठीक है। कॉमन सेंस क्या है। अगला क्वेश्चन, मेन फीचर्स ऑफ हिस्टोरिकल मेटलिज्म, कार्ल मार्क्स, और ये थ्योरी आज के डेट में रिलेवेंट कैसे है। एक काम करते हैं, एक ये क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ हिस्टोरिकल मेटलिज्म, इसकी रेलेवेंस आज की सोसाइटी में बता दो। ये 2023 का ही तो क्वेश्चन है। ये हो गए की कंपोनेंट, ये हो गया रिलेवेंस, हो गया। इससे ज़्यादा क्या करो, 8, 9, 10, 11 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये एक रीसेंट क्वेश्चन है जो UPSC ने पूछ लिया। थिंकर्स में जब आप जाओगे हिस्टोरिकल मेटलिज्म में ये क्वेश्चन आपको रिपीटेड दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रिलायबिलिटी हमने देख ही लिया था। देन इन्होंने कैपेबिलिटी डेप्रीवेशन अप्रोच, ये अभी मैंने फाइल में ऐड नहीं किया, हालांकि डायरेक्टली रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। पॉवर्टी डेप्रीवेशन में हम ये 2 अप्रोच पढ़ते हैं, नोट्स में इन शॉर्ट आपको मिलेगा। देन अगला, प्रेशर ग्रुप्स क्या एक थ्रेट है, नेसेसरी एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी है, क्या है। तो प्रेशर ग्रुप एक टॉपिक देखते हैं, टॉपिक है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, इसमें टॉपिक आता है प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप में आप क्वेश्चंस देखो कैसे हैं। प्रेशर ग्रुप से जो रिसेंट क्वेश्चंस पूछे हैं डेमोक्रेसी के साथ लेके पूछे। प्रेशर ग्रुप, रोल इन डिसीजन मेकिंग इन डेमोक्रेसी, प्रेशर ग्रुप स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, प्रेशर ग्रुप ये अलग हो गया सोशल पॉलिसी, डायनेमिक्स ऑफ प्रेशर ग्रुप, मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम, प्रेशर ग्रुप डेमोक्रेसी। तो आप ये देखो, प्रेशर ग्रुप डेमोक्रेसी, प्रेशर ग्रुप इंडियन पॉलिटिक्स, इस तरह से ही इन्होंने क्वेश्चंस पहले भी पूछे हैं। बस आपको ये बताना है, एक पार्ट बता दो कि थ्रेट भी है, एक पार्ट बता दो नेसेसरी भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 3 का C हमने देख लिया था। अगर मुझे इस पेपर में चूज़ करने हो तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्ट करूँगा, 3 को मैं एक ही वजह से छोड़ दूँगा, ठीक है। 4 कर सकते हैं, 3 भी किया जा सकता है क्योंकि ये हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। कैपेबिलिटी डेप्रीवेशन अप्रोच हम पढ़ते हैं, और सोशल कैपिटल, कैपेबिलिटी डेप्रीवेशन, अगर आपको डेप्रीवेशन अप्रोच पता है, डेप्रीवेशन पता है, तो कैपेबिलिटीज़ आपने डिप्राइव कर दी और सोशल कैपिटल डिप्राइव कर दी। उन दोनों को समझने में ये बताना है आपको, किया जा सकता है। तो मैं इसमें 2 और 3 ले सकता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे शायद ये क्वेश्चन ना आता हो, यहाँ पे ये वाला। खैर, रिसेंट ट्रेंड ऑफ मैरिज इंडियन कॉन्टेक्स्ट क्या है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से अलग कैसे है। सिलेबस में देखते हैं, किनशिप में आएगा ये। किनशिप में पेपर 1, पेपर 2, फैमिली, मैरिज में एक टॉपिक थीम है इमर्जिंग ट्रेंड, कहाँ चले गए इमर्जिंग ट्रेंड इन मैरिज, ठीक है। रीसेंट ये क्वेश्चन देखो आप, चेंजिंग ट्रेंड इन मैरिज, रिचुअल टू कमर्शियल, चेंजिंग मैरिज पैटर्न इन सोसाइटी, ठीक है। देन ये वाला क्वेश्चन, ठीक। तो इस तरह से ये परफेक्टली एक रिपीटेड सा ही क्वेश्चन है। देन अगला क्वेश्चन ये है, प्रीवियसली इसमें ये 2 चीज़ें पूछी हैं, माइकल्स, परेटो एंड मॉस्को, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चंस और देखेंगे डिटेल में, इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे कुछ लेक्चर्स बाद। यहाँ पे आपको थ्योरीज मिलेंगी, ठीक है। देखो, परेटो तो आप पढ़ते ही आ रहे हो, एलीट थ्योरी हो गई, सर्कुलेशन ऑफ एलीट, ये CW मिल्स पावर है, परेटो पूछा हुआ है। यहाँ क्या है, परेटो, माइकल ये हैं रॉबर्ट माइकल, ठीक है। तो रॉबर्ट माइकल एंड विल्फ्रेडो परेटो को इन्होंने पहले भी पूछ लिया। अब इन्होंने एक और पर्सन ले आए हैं, मॉस्का के बारे में पूरे सोशियो ऑप्शनल में सिनॉप्सिस में 4 लाइन या 3 लाइन में कुछ लिखा हुआ कंटेंट है। मुझे नहीं लगता वो आप एग्जाम में यूज़ कर पाओगे, बट फिर भी एक नया क्वेश्चन, 20-10 नंबर का क्वेश्चन है। देन सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनमें कहाँ आएगा सिलेबस में आएगा इंडस्ट्रियल एंड रूरल सोशियोलॉजी, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, आई होप सो इसी में आना चाहिए, ठीक है। नहीं है, फॉर्मल सेक्टर का एक क्वेश्चन है ये, फॉर्मल वर्क स्पेस फ्री ऑफ जेंडर बायस, 2025 का क्वेश्चन ही है। आगे वाले सेक्शन में गिग इकोनॉमी एंड वुमेन, ठीक है। और इस तरह से ये क्वेश्चंस पहले पूछे हुए हैं, ठीक। फॉर्मल इनफॉर्मल वाला जो क्वेश्चन है आई थिंक यहाँ होना चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन में, ये रहा।
कि इनफॉर्मल सेक्टर का जो सिग्निफिकेंस है डेवलपिंग सोसाइटीज़ में क्या है, राइट। तो ये क्वेश्चंस आप देखो, इनफॉर्मल सेक्टर अर्बन इंडिया, इनफॉर्मल सेक्टर अर्बन इंडिया, लेबर मार्केट, ठीक है, चेंजिंग नेचर ऑफ प्रॉब्लम वर्किंग क्लास इन इनफॉर्मल सेक्टर। तो ये मोस्टली आप क्वेश्चंस देखो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछे हुए हैं, राइट। यहाँ भी ये 2024 में भी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछा था, तो इस वे में ये क्वेश्चंस हैं। ग्लोबलाइजेशन पे भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी देख लिया, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थ्योरी, ठीक, ऑन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, एक स्टेटस को लेके आते हैं कि नहीं, देखते हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट जो हैं वो स्टेटस कोइस्ट ही हैं, बेसिकली वो यही कहते हैं कि जो है जैसा है उसका एक फंक्शन है, राइट। तो बस वही है कि क्या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन फंक्शनल है, फंक्शनल मतलब किसी वजह से बना था। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज़ अ फंक्शनल नेसेसिटी, ठीक है। बेसिक प्रीमाइसेस इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए आप बता दो, ठीक। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली या तो इन्होंने फंक्शनल क्रिटिक पूछ लिया है, ठीक। अगला क्वेश्चन हम देख चुके हैं, वर्स्टेहन वाला क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिविटी डिबेट। इसके लिए एक बार मैं आपको ब्लॉग दिखाता हूँ सिनॉप्सिस में। ये मतलब सोशल एक्शन जब हम पढ़ेंगे तो वर्स्टेहन का कॉन्सेप्ट आता ही है, ऐसा कुछ नया नहीं है, सबने पढ़ाया हुआ। टॉपिक है वर्स्टेहन। वर्स्टेहन का मतलब क्या होता है? वर्स्टेहन मतलब होता है समझना किसी चीज़ को, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जब हम वर्स्टेहन करते हैं उसमें स्टेप्स क्या हैं? बेसिकली एक्टर की चॉइस और कॉन्स्ट्रेंट को हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। और साथ में हमारा ये ध्यान होता है ऑब्जेक्टिविटी को लेके चले। बेसिकली ये एक ऐसी अप्रोच है जो कि वैल्यूज़, मोटिवेशन, बेसिकली सब्जेक्टिविटी को साथ में लेके चले और ऑब्जेक्टिविटी भी लेके चले। अगर आपने PYQs बेस्ड आंसर राइटिंग की है तो फिर आपको समझ आएगा। इसका जो सबसे बड़ा क्रिटिक है वो यही है, सब्जेक्टिव है, ठीक है। और साथ में इसका एक ऑब्जेक्टिव ये है, जब आप पढ़ते हो स्टेप्स इन वर्स्टेहन, ऑब्जेक्टिविटी भी रखनी है। तो इस तरह से थोड़े बहुत जो नए क्वेश्चंस हैं उनसे भी हम डील कर सकते हैं, ठीक। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट हो गया, साइंस। ये क्वेश्चंस मैं फाइल में ऐड करके आपको शो कर दूंगा। यूनिट 10 का क्वेश्चन है साइंस, ये यूनिट 2 का क्वेश्चन है मेथड्स यूज इन नेचुरल साइंस। देख लेते हैं। पहला पार्ट है व्हाट इज साइंस, दूसरा है मेथड्स यूज इन साइंस कैन बी अप्लाइड टू सोशियोलॉजी, साइंटिफिक मेथड है। ये सारा टॉपिक ही है, मेथड ऑफ साइंस एंड सोशियोलॉजी, बेसिक पोस्टुलेट ऑफ साइंटिफिक मेथड, ठीक है। किस तरह से ये फॉलो किए जाते हैं सोशियोलॉजिकल रिसर्च में, राइट। मेथडोलॉजी है, राइट। तो इस तरह से इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं। साइंटिफिक मेथड इन कंडक्टिंग रिसर्च इज़ फुल प्रूफ और नॉट, तो यही क्वेश्चन है, ये साइंटिफिक मेथड का क्वेश्चन है, ठीक है। जेंडर बेस्ड अभी इसको फिलहाल डिस्कस नहीं करते, ये वाला नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 7, सैम्पलिंग हमने देख लिया है। वेबर, डर्कहाइम और मार्क्स, बेसिकली रिलीजन में जब भी हमने पढ़ा है 3 थ्योरीज पढ़ी हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी हम रिलीजन में भी देख सकते हैं और हम चाहें तो थिंकर्स में देख सकते हैं। थिंकर में हमने डाला होगा ये, देखो रिलीजन पे डर्कहाइम से इतने क्वेश्चंस पूछे, राइट, काफ़ी सारे। सेक्रेड प्रोफेन पे अलग पूछा है, टोटेमिज अलग पूछा है, ठीक है। देन वेबर पे अलग इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, वेबर ऑन रिलीजन, प्रोटेस्टेंट एथिक, ये वाला टॉपिक है, इनका रिलीजन का टॉपिक है, ठीक। देन कंपैरिजन, अब तक जो कंपैरिजन आ रहा था वो डर्कहाइम और वेबर पे आ रहा था, ठीक है। मार्क्स की थ्योरी ऑफ रिलीजन डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब भी हम शुरू करते हैं तो मार्क्स की थ्योरी ज़रूर पढ़ते हैं। तो इन्होंने इस बार पूछ लिया और बेसिकली सिर्फ पूछा नहीं है, थ्योरी नहीं पूछी, उनकी एप्लीकेशन पूछी है कि रिलीजन को समझने में किस तरह से एक दूसरे से अलग है, राइट। देन साइंस एंड रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी, तो ये जो टॉपिक है थिंकर्स तो है। जब हम रिलीजन टॉपिक देखते हैं, ठीक है, रिलीजन जब हम देखेंगे तो उसमें आएगा रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी में साइंस, रिलीजन इन साइंस, ठीक। ये रहा नेचर ऑफ रिलेशन बिटवीन साइंस एंड रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है। तो ऊपर के आप क्वेश्चंस देख लो, क्या रिलीजन साइंस से अलग है? साइंस अलग तरीके से चीज़ों को देखता है, रिलीजन अलग तरीके से देखता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताने हैं, ठीक। रिलीजन एंड साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू, रोल ऑफ रिलीजन, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे। PYQs अगर आप कर लोगे देन ये क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है। ये जो और क्वेश्चंस हैं ये भी हम ऐड कर लेंगे, थोड़े से अप्लाइड क्वेश्चन है बट इस फाइल में ऐड करके ये फ्री रिसोर्सेज में आपको मिल जाएगी। कहने का ये मतलब है, अगर आप PYQ करके जाते हो एंड सिनॉप्सिस के जो फ्री मटेरियल या ब्लॉग या पेड कोर्सेज जो भी हैं अगर आप लेके चलते हो तो एक पेपर डूएबल पेपर है। कंप्लीट एनालिसिस पेपर ऑन पेपर 2 का हम 1-2 दिन बाद टाइम लेकर करेंगे, जब और ऑप्शंस का भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।